अंदर एंट्री करनी है। तो सेम जो अगली गुफाएं हम देख के आए वैसे ही है। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा उजाला है, कैप्चर हो जाएगा, मूर्तियाँ कैप्चर हो जाएंगी, आपको ठीक से दिखाई देंगी। और आवाज भी काफी अच्छे से घूम रही है मेरी, तो विदाउट माइक आप मेरा आवाज अच्छे से सुन पाएंगे। तो देखिए जहाँ से हम आए हैं वहां से शहर का इलाका देखिए आप, बाहर का पहले तो देखिए आप बाहर का इलाका देखिए, और देखिए अब मेरी तरफ आपको मैं लेके चलती हूँ अंदर। जैसे कि हमने पहली गुफा देखी थी, देखिए इतना बड़ा पत्थर है, ये बड़े पत्थर की ये सीढ़ी है, उसी तरह से नीचे उतरना है। और सेम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उजाला है तो आपको ठीक से दिखाई देगा। तो ये देखिए एक खड़ी अवस्था में बुद्ध की मूर्तियां हैं। पत्थर को मैं हाथ लगा रही हूँ, पत्थर काफी ठंडा लग रहा है, पता नहीं जैसे जादू है क्या है, कौन से पत्थर है, काफी ठंडे लग रहे हैं हाथ लगने पे। तो यहाँ पे मूर्ति है, वहां पे मूर्तियां है, ऊपर मूर्तियां है। तो ये पूरे दाई साइड से और बाई साइड से मूर्तियां है, और बीच में एक मूर्ति है बुद्ध की। तो ये जिस तरह से दाई साइड से है उसी तरह इस तरफ बाई साइड से भी है। यहाँ पे मूर्तियां है, यहाँ पे मूर्तियां है, ये बड़ी मूर्ति है, यहाँ पे मूर्ति है। देखिए बाल की डिजाइन, आंखें, नाक, गाल, गर्दन, कान में जो श्रृंगार के लिए जेवर बनाए जाते हैं, देखिए आप हाथ पे भी कैसे जेवर की डिजाइन बनाई गई है। ये कमर पट्टा शायद दिखाया गया है, हाथ में ये जो एक कंगन, तो उस जमाने में भी किस तरह से अलंकार होते होंगे आप देखिए। बहुत ही बारीक सी डिजाइन बनाई गई है। ये देखिए इस तरह से जो कपड़ा होता है, कपड़े का जो धागा होता है, जो डिजाइन होती है, देखिए ये पूरी डिजाइन है। काफी भूले न जाने कितनी साल पुरानी है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। तो देखिए जिस तरह से हमने पहली गुफा मूर्ति देखी थी वहाँ काफी अंधेरा था, हम ठीक से देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इस गुफा में काफी उजाला है तो मूर्तियाँ हमें स्पष्ट दिखाई। फिलहाल हम इतना तो देख पा रहे हैं, न जाने हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां इतना भी देख पाएंगी क्या नहीं। तो जरूर हमें इस धरोहर को संजो के रखना है। तो देख सकते हैं आप, शायद अंधेरे की वजह से आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नीचे भी बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। तो ये है मेरे सब्सक्राइबर राहुल अशोक गुप्ता जी, ये मुंबई से हैं और ये मुझे औरंगाबाद में मिले हैं। मैं इन्हें मेरे चैनल के बारे में बता रही थी, लेकिन इन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है। तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स से जिन्हें मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और बिना बताए इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इनके फ्रेंड्स है, इनके साथ ये औरंगाबाद आए हैं, तो जहाँ पे मैं अभी लेनियों का वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वहाँ पे जरूर ये मेरे वीडियो में होंगे, मैं इन्हें प्रॉमिस कर रही हूँ और मैं इन्हें दिखाऊंगी मेरे वीडियोस में। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो देखिए ये जो सीढ़ियाँ मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो मैंने आपको बोला था कि पता नहीं हम यहाँ पे जा पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए रास्ता जो है वो इस तरफ से है। तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं यहीं पे और वहाँ पे भी मैंने सुना कि शायद स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति है। तो ये एक रास्ता है उधर जाने का, तो हम जा रहे हैं अभी। तो देखिए शाम का वक्त हो चुका है और ये जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो कारीगर है वो उतने ऊपर आते होंगे,
तो यही रहते होंगे, खाना बनाते होंगे, खाते होंगे, सोते होंगे। रात को लाइट की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, मशाले जला कर रखते होंगे, यहाँ पे रहते होंगे। हम तो ये सारी बातें सोच के ही अचरज में पड़ जाते हैं कि कैसा होगा उस टाइम का, उस समय का यहाँ का हाल। बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में, धूप के दिनों में। अभी हम जिन रास्तों से आए वो तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन जाहिर है कि पहले के ज़माने में ये सीढ़ियाँ नहीं होंगी और यहाँ पे रहते होंगे। काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है इस जगह को, कुछ भी हमें गंदगी वगैरह दिखाई नहीं देंगी, तो ये अच्छी बात है। आने वाले लोग भी, यहाँ पे मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे, मैं शूज़ उतार रही हूँ। शूज़ उतार के ही हम हर एक गुफाओं में प्रवेश करते हैं। तो देखिए आप, ये देखिए आप, जितना मैं दूर से लूँगी, बिना जूम किए हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मूर्तियाँ, काफ़ी नुकसान तो हो चुका है। देखिए इस मूर्तियों के पैर और हाथ नहीं रहे। पत्थर जो है, ये देखिए इस मूर्तियों के भी पैर नहीं रहे हैं। तो देखिए आप, चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ, मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ है। तो यहाँ से हम आए थे, पूरा गोल घुमा के आपको दिखा देती हूँ। ये मूर्तियाँ मूर्तियाँ मूर्तियाँ। और मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये पहला हॉल होगा, तो एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर हम जाते हैं, तो यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि जैसे कि दूसरा कमरा है, और यहाँ पे अब तीसरी दीवार है। तो देखिए आप, नीचे एक गड्ढा है, ये आपको अंधेरा दिख रहा है, तो ये गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढे में अंधेरा है। और इसके ऊपर आप इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पे मूर्ति है, लेकिन मूर्ति का काफ़ी मेरे ख्याल से नुकसान हो चुका है। तो काफ़ी हमें सिर्फ काफ़ी बड़ा गड्ढा है। तो देखिए आप, इस तरह से मैं आपको दिखा दी हूँ। तो पूरी तरह से पत्थर पत्थर, सब तरफ आपको पत्थर ही दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं आप, ये जो है एक साइड का है और एक साइड में गड्ढा बन चुका है। यहाँ का पूरा पार्ट निकल चुका है, हानि हो चुकी है इस पार्ट की। ये हाथ है, हाथों की भी हानि हो चुकी है। तो इस तरह से ऊपर की छत देखिए आप। तो इस तरह से पूरी अंदर पत्थर में बनी हुई ये गुफाएं हैं। तो जगह जगह से आने जाने के लिए पत्थरों में से ही रास्ते हैं, एक गुफा में से दूसरी गुफा में आने के लिए।